हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि घर का काम चला हुआ है, तो उसी के लिए फिर ये बांस हमने ख़रीदे थे। जो बाहर बाहर का पोर्शन है उसमें पैर लगाएंगे, फिर प्लास्टर होगा। अच्छा, इसके बाद कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आज कुछ स्पेशल दिन है, तो बस उसी के लिए मैं रेडी हो रही थी। भाई स्पेशल दिन है तो स्पेशल तरीके से तैयार होना भी तो बनता ही है ना। ऐसे जब से घर का काम चला हुआ है ना, तो बहुत कम ही मैं इस तरह से रेडी शेडी होकर के कैमरा के सामने आती हूँ। आपने तो देखा ही होगा, ऐसे ही आ जाती हूँ मुंह उठा करके ना। तो आज मैंने सोचा कि भी अच्छी तरह से तैयार होती हूँ, तो इसलिए फिर बिंदी, लिपस्टिक, काजल और बस सिंदूर रह गया था लगाना। तो बस इसी के साथ ही एक बढ़िया सी लुक जो है क्रिएट हो जाती है। बस अगर थोड़ा सा भी आप करते हो ना तो वो अच्छा लगता है। और मैंने सोचा कि भी चलो स्पेशल डे है तो स्पेशल ड्रेस पहनना भी बनता ही है। और हमारे हिमाचल में ना हम लोग साड़ी ओकेजनली ही पहनते हैं। तो मैंने साड़ी निकाल दी, ये ना मैंने स्टिच करवाई हुई है। और आपको बात बताऊं तो ये जो मेरी साड़ी है ना, ये मेरी एंगेजमेंट की साड़ी है। तो 2012 में शादी हुई थी, 2011 में एंगेजमेंट हुई थी, उस टाइम की ये साड़ी है। और बस अगर आपने स्टिच करवाई हो तो फट से बस इसको ऐसे ही जो पिन जैसी लगी होती है ना, इसके साथ हुक के साथ इसको बांधो और बिल्कुल एकदम में मतलब आपकी साड़ी लग जाती है। वो तो आपको पता ही है ना कि मुझे अच्छे से साड़ी लगाना ऐसे आती नहीं है, और ये बिल्कुल मेरे लिए शॉर्टकट है। अच्छा, अभी इतना ज़्यादा टाइम था नहीं मेरे पास कि मैं कुछ बढ़िया बढ़िया सी ज्वेलरी वगैरह कुछ ये सब कर पाती। तो ये मेरे पास एक जलेबी बंग है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है, और सिल्वर कलर की जो कढ़ाई हो रखी है इसके ऊपर, एम्ब्रॉयडरी है। जो मेरी ये साड़ी है तो मैंने ये फिर यही पहन ली, और बस इसके साथ भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बस मैं तैयार हूँ। वही साड़ी पहन ली थी ना, तो मैं इनको बोल रही ना, मैं क्या थोड़ा सा भाई मेरा फ़ोटो वोटो तो ले लो। फ़ोटो तो इन्होंने एक नहीं लिया, पर हाँ एक फिर बाहर आकर के ऐसे क्लिप जैसा और बनाया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले लोहड़ी की शुभकामनाएं। लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, बहुत मुबारक हो। और एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कल कमेंट सेक्शन में भी कि बोला लोहड़ी यहाँ हिमाचल में मनाई जाती है कि नहीं जाती, मतलब पंजाब का मेन फेस्टिवल है। तो हिमाचल में भी खूब धूमधाम से मनाई जाती है लोहड़ी। और आपने तो देखा ही है, बच्चे कितने दिन पहले ही लोहड़ी मनाना स्टार्ट कर देते हैं, घर घर जाकर के लोहड़ी की बोलियां सुनाते हैं। और हाँ, अच्छा एक क्वेश्चन और कि भाई मैं चीटर हूँ, कोई खास दिन नहीं था। जी भाई, बहुत बड़ा खास दिन था मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा। इवन मैं तो ये बोलूँगी कि जिस दिन मैं पैदा हुई थी ना वो मेरे माँ बाप के लिए खास दिन हुआ होगा, लेकिन मेरे लिए ये दिन बहुत खास था। खास इसलिए था क्योंकि आज है भाई हमारे इस चैनल का बर्थडे। 3 साल हो गए हैं हमारे चैनल को। और खास इसलिए है ज़्यादा दिन कि भाई यूट्यूब की वजह से मुझे इतनी बड़ी फैमिली मिली, नाम मिला, सम्मान मिला, सब कुछ मिला, मैं यही कहूँगी। और जब सब कुछ इस दिन के बदौलत मिला है तो ये मेरे लिए और खास फैमिली कैसे नहीं बहुत होगा। बड़ी है, 7,58,000 है। और अब ये नहीं, वहां पे तो वो दिन तो इससे भी ज्यादा खास है, क्योंकि वो दिन था जब मैं फर्स्ट टाइम, मतलब अ, एक ऐसा दिन था ना जिस दिन मेरे दिल में ऐसा मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या होगा आगे, क्या होगा या नहीं होगा। लेकिन था कि मुझे कुछ करना है। बाकी बड़ी कोशिश पहले भी कर चुकी थी लेकिन नाकामयाब रही थी। तो अचानक से पता नहीं कैसे वो दिन मतलब काम कर गया, और वो मेरे लिए बहुत 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 खास बन गया। वो अक्टूबर का दिन है, उस दिन भी मैं आपके साथ सेलिब्रेट किया है। और बाकी ब्लॉग चैनल भी आप, क्योंकि ब्लॉग चैनल पे आज के दिन मतलब 12 जनवरी को मैंने मेल बनाई थी खाली। ब्लॉग डालना तो शायद फैब में स्टार्ट किए थे, लेकिन फिर भी दिन यहीं से स्टार्ट हो गया था। मतलब यही मेरा लकी दिन था कि मेरी जो मेल बनाई गई थी वो क्या हुआ, बता, बोलिए। आप बड़े चुप हैं। नहीं, मैं तो चलो खुशी के मारे एक्साइटमेंट में ज्यादा बोल रही हूँ ना। पर आप क्यों चुप है? मैं सुन रहा हूँ आराम से बैठ के ना। तो आपके लिए भी खुशी का दिन है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ज्यादा खुशी का दिन है यार। चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका, मतलब पूरी फैमिली का है। हाँ, वही और वही। और सबसे बड़े हकदार तो थैंक यू बोलने के आप लोग हैं, कि आप लोगों ने अगर प्यार नहीं दिया होता तो कहाँ खास हो पाता दिन। है ना। और वही, और मैं ना कल एक कमेंट पढ़ रहा था, मैंने उनको रिस्पॉन्स भी दिया था अपने मेन अकाउंट से, मेन अरे चैनल से। कमेंट को छोड़ो, मारो गोली। नहीं नहीं, थोड़ा सा यार, पता क्या होता है। फैमिली में अच्छे बुरे हर तरह के लोग नहीं होते नहीं, वो हैं। कभी कभी
ऐसे कमेंट करते हैं, मैंने देखा है उनका, तो मैंने उनको रिस्पांस भी दिया है। नहीं करता हूँ कि जो जॉब नहीं करते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, उनको दर्द नहीं होती है, वो बीमार नहीं हो सकते हैं। अच्छा, आप तो जाके तो बोल मैंने लिखा उनको यार कमेंट। अच्छा, तो ये है वही खास दिन, और मेरे लिए तो बहुत बड़ा खास दिन है। सबके लिए खास दिन है, पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए। और बस यही आपसे रिक्वेस्ट करना रिक्वेस्ट है, चाहेंगे और कि आपका प्यार ऐसा ही बना रहे आगे के लिए भी। और तो हम हर साल इस खास दिन को इसी तरह से आपके साथ सेलिब्रेट करते रहें। तो बस खास दिन के लिए मैंने क्या करती मैं, तो मैंने अच्छे से थाली बनाई जो हम सब ने खाई, और साथ साड़ी में साड़ी पहनी। पहन ली, थोड़ा मेकअप वगैरह करके, मतलब अच्छा सा मेकअप, जो भी मतलब लिपस्टिक, बिंदी। अब आप ये मत बोलना कि बहुत ज्यादा कुछ तोप दिया होगा, नहीं। हालांकि मैंने ज्यादा ज्वेलरी वगैरह भी कुछ नहीं पहनी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि घर का काम चला हुआ है, साथ में आजकल बच्चों ने इतना परेशान करके रखा हुआ है ना कि थोड़ा सा भी वक्त निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब वो और सारी ऊपर से स्कूल हो गए हैं अब बंद, तो घर में तो बच्चों ने तो वही पूरा धमाल धमाल मचा के रखा हुआ है। सरदर्दी। तो ऐसा है, ऐसे मतलब स्कूल लग गए थे ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था। हम भी कभी कभार इधर उधर भटक के आ जाते थे, लेकिन अब उस दिन से हम घर में पैक हो गए हैं बच्चों के साथ, और बस पूरा दिन भर इनके पीछे आगे लगे रहते हैं। तो आपके साथ हम अपनी खुशियाँ, गम सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, बांटते हैं। तो बस आप भी इस तरह से कोई भी अपना गाइडेंस जो भी आप हमें बताना चाहें, तो वो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। और या मेल कर सकते हो आप। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, भाई अब चलता रहता है यार, परिवार में कोई, अब ये 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, कोई ये छोटी वाली है, ये उससे थोड़ी बड़ी है, ये इससे बड़ी है। अब हर बंदे का थोड़ा सोचने का तरीका अलग होता है, कोई अच्छे ढंग से सोचता है, कोई सोच लेता है कि यार घर में बैठे हैं। तो चलिए, होता रहता है, होता रहता है, टेंशन नहीं लेनी टेंशन नहीं लेने का, टेंशन मत लीजिए। मैं तो टेंशन लेता ही नहीं हूँ यार। फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए, करना चाहिए, और शाम को करेंगे एंजॉय। इन्होंने पहले ही सजा दिए गिलास, सजा दिए। बर्थडे में तो मतलब किसी का ही बर्थडे होता है, केक तो स्पेशली बनाए, मतलब कि काटी जाती है। तो हमने सोचा कि YouTube के बर्थडे पे भी केक काटना चाहिए, लेकिन हम लेके आए हैं फिर पेस्ट्री, और पेस्ट्री बहुत ज्यादा महंगी। ये मैं 4 पेस्ट्री लेके आया 210 रुपए की, और कोरोना टाइम में ना काफी ज्यादा रेट बढ़ चुके हैं। जो पेस्ट्री ना 30 रुपए की आती थी ना, वो 60 रुपए में मिल रही है। वही ना, कोई 60 डबल रेट हो चुका है ना। हाँ, वही ये देखिए। और इसलिए फिर इन्होंने सोचा कि भी पेस्ट्री लाते हैं, और इतना फिर बड़ा केक खाएगा कौन, है ना। वही और ज्यादा खाने से वैसे भी बीमार हो सकते हैं, तो कोरोना टाइम में बीमारी से बचो। ये केक इसलिए, केक नहीं, पेस्ट्री इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि YouTube चैनल को 3 साल हो गए हैं। मैंने खा लिया पहले, और बहुत ज्यादा अपनी इतनी बड़ी फैमिली हो गई है। सबसे पहले हक आपका होता है, तो ये अपनी YouTube फैमिली के लिए सबसे पहले आपका हक है। तो और इतना ज्यादा सपोर्ट दे रहे हो आप, तो आगे भी देना चाहिए आपको। लेकिन आप ना एक रियलिटी बताओ ना, थोड़ा देखते नहीं हो ब्लॉग्स वगैरह, तो देख लिया करो। आगे भी इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इन 3 सालों में हमें, तो उसके लिए जितना भी धन्यवाद बोलेंगे वो कम ही पड़ेंगे शब्द। तो बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आगे भी अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। और बाकी इस पेस्ट्री का पहला बाइट तो आपके मुंह में जाना चाहिए, लेकिन अभी किसके मुंह में जाएगा? शानवी के मुंह में जाएगा। तो कौन सी पेस्ट्री खाना चाहेगी शानवी? मैं जूस डाल देती हूँ मिट्ठू का, क्योंकि ध्यान पूरा का पूरा ही जूस पे ही है। समझ ले तो थोड़ा सा वो क्या नाम, शेक कर लिया है। हाँ, तो सबसे पहले थोड़ा सा बाइट लो फैमिली के लिए, सबसे पहले फैमिली के लिए, फिर उसके बाद आप खाओ। अरे कोई नहीं है, सगला हो गया जो तेरी चकती है। तो मिट्टू की तो चाहिए होती है जूस, बस भाई इतना ही पीना है हमने।
तू रह जाएगी सोचती है यार इसने जूस पी लिया इधर। इसने रेड और मैंने जूस की, मैंने दो। एक काम करती हूँ मैं रेड को भी हाफ ऑफ कर देती हूँ। केक हो या पेस्ट्री, बच्चे तो बस टूट पड़ते हैं। बच्चे क्या, बच्चों के साथ मैं भी बच्ची ही बन जाती हूँ और मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर हम लग पड़े खाने अपनी ही धुन में। चलिए भाई, कभी कभार हो जाता है, डेली तो कहाँ हम ये सब चीज़ें खाते हैं, कोई ख़ास दिन होता है। तो इस तरीके से फिर हमने अपने ख़ास दिन को सेलिब्रेट किया। थोड़ी देर यहाँ पे बस गपशप भी करते रहे। और जैसा आप जानते हैं कि बस एक छोटी सी फैमिली है हमारी, जिसमें हम 4 जन ही हैं। और बस फिर आपस में ही गप्पे भी करते हैं, सुख दुख लड़ाई झगड़ा सब आपस में चला रहता है। तो ऐसा है। और बस हर ओकेज़न में हम डैडी जी को भी मिस करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ ऐसे ही, हम जब बैठते थे ना सारे इकट्ठे बैठ के, फिर वैसे ही पटर पटर हमारी स्टार्ट होती थी। वो कहते हैं ना कि वक्त बड़ा बलवान होता है, तो वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। और बस फिर अभी हम लोग मगन हैं यहाँ पे पेस्ट्री और जूस पीने में। मिट्ठू को जूस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये सबको बोल रहा है कि मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, जिसको नहीं पीना है। और शानवी को बस थोड़ा सा उसको यही रहता है कि एक आध वाइट खा लेती है नहीं किसी भी चीज़ की, तो उसके बाद नहीं। फिर ऐसे पहले लालच बहुत करेगी कि नहीं मैंने ये भी खाना है, मैंने वो भी खाना है। और जब खाने लगते हैं ना तो कुछ भी नहीं, बस अपनी पेस्ट्री भी छोड़ के चली गई थी। और मैं इसको बोली, मैं क्या देख ले तो फिर मैं खा जाऊँगी। फिर दोबारा आ गई। और बस ऐसे ही बस हमारी यहाँ पे मस्ती चली हुई है। और सच कहूँ ना तो यूट्यूब की वजह से लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं। तो चलिए, सब किस्मत की ही बातें होती हैं, जो किस्मत में लिखा होता है ना उसे कोई नहीं छीन सकता, वही बात है। तो बस फिर खा पी करके पेस्ट्री और ये जूस वगैरह पी करके इतनी ज़्यादा भूख रही नहीं थी। तो बस दिन की वो थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बची थी, दाल बची थी, तो मैंने गर्मा गर्म रोटी बनाई। और बस हमने फिर 1-2 रोटियां इन्होंने खाई। इसके बाद फिर किचन का सब समेट करके अभी मॉर्निंग में ना आज मैंने एक ऑयल बनाया। एक्चुअली मिट्ठू को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या हो रही थी आजकल, तो फिर मम्मी ने बताया था कि भी आंवला इसको रेगुलरली लगाया करो। फिर मैं क्या, ऐसे तो ठंड लगने का डर रहता है बच्चों को, फिर मैंने क्या किया कि आंवला का ऑयल ही तैयार कर दिया। और इसको फिर मैंने सबको लगाया, बच्चों को दोनों को, शानू को भी मिट्ठू को भी। और आंवला ऑयल वैसे भी बालों को बढ़ाता है, काला रखता है, तो शानू के लिए भी अच्छा है। और मिट्ठू को फिर मैं डेली लगाया करूँगी ये। और इसकी रेमेडी ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी ही दूसरे वाले चैनल के ऊपर, अगर आज एडिटिंग का वक्त लग पाया मुझे तो, और नहीं तो फिर कल तक हो जाएगा। बाकी आज मौसम एकदम साफ़ है, 2-3 दिनों से अच्छी धूप लग रही है। और धूप में ना खट्टा खाने का मतलब गल का खट्टा इसे बोलते हैं हम लोग, मज़ा ही कुछ और है। तो ये मैं आपके साथ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, हैप्पी लोहड़ी।